गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। बस अब तो ये आपका लास्ट चैप्टर है और लास्ट टॉपिक चल रहा है। ये बच्चों आपको मैंने वेस्ट वाटर स्टोरी में करवा रही हूँ, इसी को आज कंटिन्यू करते हैं। इसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वेज टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, और उसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हम एज एन इंडिविजुअल कैसे वो कर सकते हैं, कैसे हम अपना वो योगदान दे सकते हैं कि जिससे हमारा वाटर पोल्यूशन कम हो। तो होम में हम क्या कर सकते हैं जिससे वाटर पोल्यूशन कम हो, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। सबसे पहले तो यही था, हैजर्ड्स हाउसहोल्ड शुड नॉट बी ड्रॉप इन वाटर बॉडीज। इसमें मैंने आपको बताया था पेंट, वार्निश, ग्रीस, ये सब जो है हमें वाटर में थ्रो नहीं करने हैं, क्योंकि ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। दूसरा मैंने बताया था यूज ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन इन ये आपका सिंक। इसमें क्या था कि क्या कर देते हैं, वाटर जो पाइप है उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और उसको ब्लॉक करने के बाद क्या होगा, पानी रिवर्स हो जाएगा और इससे क्या होगा, आपका वाटर पोल्यूशन होगा। और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है वो भी आपको सेफली डिस्पोज करने, जैसे पॉलीथीन बैग है, ठीक है, प्लास्टिक टॉय है, प्लास्टिक का मटेरियल है, आजकल बहुत प्लास्टिक चला हुआ है, तो उसको भी आपको डिस्पोज जो है सेफली करना है। अदरवाइज एनवायरनमेंट में वो एज इट इज़ रहेंगे और वाटर बॉडीज़ में जो मिक्स हो जाएंगे तो दे कैन कॉज पोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इन योर लॉन्स एंड गार्डन। लॉन्स और गार्डन में आप कैसे हेल्प करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके घर पे अगर किचन गार्डन है तो उसमें आप ये पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, उनकी वजह आप क्या यूज़ करो, कंपोस्ट यूज, मैन्योर और कंपोस्ट। ये बहुत कम हार्मफुल है, हमारे एनवायरनमेंट को भी डर्टी नहीं करती। और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं, दे मिक्स विद रेन वाटर एंड रिच इन द वाटर बॉडी। वाटर बॉडीज़ में पहुंच जाते हैं तो एक्वेटिक लाइफ को हार्म करते हैं, एक्वेटिक लाइफ को किल कर सकते हैं, ठीक है। तो और वाटर का जो आपकी वाटर की प्योरिटी है वो भी ये इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमें क्या यूज़ करना चाहिए, मैन्योर्स एंड कंपोस्ट। वो डिग्रेड हो जाते हैं और हमारे लिए लेस हार्मफुल है। दूसरा, डू नॉट वाटर इन लॉन एक्सेसिवली। कई बार क्या करते हैं हम बहुत ज़्यादा अपने लॉन में पानी दे देते हैं, तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा पानी है वो एज इट इज़ इधर फ्लो करेगा, ये इकट्ठा हो जाएगा, उससे क्या होगा, मॉस्किटो वगैरह ब्रीड करेंगे। तो हमारे लॉन में हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, ठीक है। तीसरा, मेंटेन वाटर स्टोरेज टैंक। जैसे कभी बारिश होती है तो आपके गार्डन में छोटा सा वाटर स्टोरेज टैंक होना चाहिए, जिसमें जो एक्सेस वाटर है, एक्सेस ऑफ वाटर है वो उसमें स्टोर हो जाए और इधर उधर वो पानी ना जाए और आपके लिए लेस हार्मफुल हो, ठीक है। तो वाटर स्टोरेज टैंक को आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट आपका है एट पब्लिक प्लेसेस। आप पब्लिक प्लेस पे क्या कर सकते हो ऐसा कि आपकी जो एनवायरनमेंट है, जो आपका पानी है वो कंटामिनेट ना हो। तो सबसे पहले डोंट थ्रो प्लास्टिक बैग्स और पॉलीथीन इन वाटर बॉडीज। आप जो प्लास्टिक बैग है या पॉलीथीन है वो वाटर बॉडीज में, क्योंकि आपको मैंने बार बार बताया कि जो पॉलीथीन है या प्लास्टिक है वो डिकम्पोज नहीं होते, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इस वजह से वो डिकम्पोज नहीं होते, तो एज इट इज़ हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, वाटर बॉडी में भी अगर हैं तो ब्लॉक कर देते हैं सिस्टम को। तो इसलिए कभी भी प्लास्टिक बैग या पॉलीथीन जो है वाटर बॉडीज में नहीं डालना। दूसरा क्या होता है, कई बार जैसे फेयर होता है, वेडिंग होता है या कोई भी आपका ऐसा वो सेमिनार वगैरह होता है, इसके बाद जो वेस्ट होता है वो एज इट इज़ पानी में फेंकना या उसको डिस्पोज ना करना, इट इज़ आल्सो वेरी हार्मफुल। हमें क्या करना चाहिए, ये जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करना चाहिए प्रॉपरली आफ्टर फेयर, वेडिंग और प्रोकेशंस। किसी भी ओकेजन के बाद हमें वेस्ट को
प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए ताकि वो हमारे वाटर को पोल्यूट ना करें। कम्युनिटी में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले एडुकेट योर फैमिली, नेबर्स एंड फ्रेंड्स। उनको एजुकेट करो कि देखो ये कोई भी ऐसी चीज़ ना करो कि जिससे हमारा वाटर, आप पढ़े लिखे, आप अपने आसपास के बच्चों, उसको, नेबर्स को, फ्रेंड्स को या अपनी फैमिली को बता सकते हो कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारे वाटर को पोल्यूट कर दे। ठीक है। दूसरा, हम एनजीओ क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है कि आजकल बहुत सारी एनजीओ है जो इस फील्ड में काम कर रही है, तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने स्कूल्स में, अपनी लोकेलिटी में या अपने होम में या आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हो जिससे आपका एनवायरनमेंट, आपका वाटर पोल्यूट ना हो। दूसरा, आपको पता है वर्ल्ड वाटर डे, इट इज सेलिब्रेटेड इन 22 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे आपका 22 मार्च को होता है। इसके साथ ही आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर ट्राई करने हैं आपको। ठीक है, और अब इसके बाद मैं आपसे करवा रही हूँ ओलंपियाड में, क्योंकि आपके मैं डाउट क्लास में मेनली रिप्रोडक्शन का चैप्टर करवा रही हूँ, तो इस रिप्रोडक्शन का ही हम लेते हैं। ये आपका है चैप्टर नंबर, आई थिंक चैप्टर नंबर 8। चलो देख लेते हैं। ये आपका जो चैप्टर है, ये आपका मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 8 ही है। हाँ, चैप्टर नंबर 8, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इन प्लांट। और आपका ये जो पेज है, पेज नंबर 94। लास्ट वीडियो में भी मैंने ओलंपियाड्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और कुछ एक क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन द सेम वे एज शुगर केन। सबसे पहले तो हम देखेंगे शुगर केन कैसे रिप्रोड्यूस करता है। शुगर केन जो है स्टेम से रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्टेम से कौन कौन से होते हैं इसमें। ब्रायोफाइलम नहीं, ब्रायोफाइलम तो मैंने आपको बताया था कि लीव से होता है। रोज, हाँ रोज स्टेम से होता है। हिबिस्कस भी स्टेम से होता है। तो इसका आंसर आएगा सेकंड एंड थर्ड ओनली। तो इसमें सेकंड और थर्ड देखो कौन सा ऑप्शन है, सी, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा सी। विच ऑफ दीज लेबल पार्ट फॉर्म कार्पेल। कार्पेल आपका क्या होता है? फीमेल पार्ट, यानी कि पिस्टिल। कार्पल और पिस्टिल ये दोनों सेम चीज़ है। तो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें आपका मेनली क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब देखो इसमें स्टिग्मा कहाँ बना हुआ है? ये रहा, ये आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो मीन स्टिग्मा आपका है पी, स्टाइल आपका है क्यू, और ये जो ओवरी है वो आपका आर। तो पी क्यू आर, इसका आंसर है बी। सेकंड का आपका बी आंसर है। थर्ड है, वाई मस्ट सीड्स बी डिस्पर्स फार अवे फ्रॉम पेरेंट प्लांट्स। यानी कि जो सीड्स हैं हम पेरेंट प्लांट से दूर क्यों डिस्पर्स करते हैं कई बार, इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया, टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। ये भी ठीक है, अगर हम उनको फार अवे वो करेंगे तो उसमें डिफरेंट प्लेसेस पे स्पीसीज जो है सर्वाइव करेगी। सेकंड, टू अवॉइड कंपटीशन फॉर सनलाइट। ये भी ठीक है, अगर हम पास उसके सीड्स को स्प्रेड कर देंगे तो उसमें क्या होगा? कंपटीशन होगा फॉर लाइट, फॉर वाटर। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। बिकॉज प्लांट्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। ये तो गलत है, कभी देखा कि प्लांट्स मूव कर रहे हैं? प्लांट्स अपने आप मूव नहीं करते। थर्ड, टू इंश्योर प्लांट्स ऑब्टेन सफिशिएंट स्पेस फॉर ग्रोथ। ये भी ठीक है, क्योंकि उनमें एक डिस्टेंस होना चाहिए प्रॉपर, ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो इसका आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ देखो इसमें सी पार्ट है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स आफ्टर गिवन स्टेज। इसमें देखो सबसे पहले तो स्टेज देखो क्या दी है। ये स्टेज आपकी है फर्टिलाइजेशन। अब देखो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? ओवरी स्प्लिट्स, नहीं, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। हाँ, ये होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स एंड ओव्यूल्स इनटू सीड। बी ऑप्शन इसका ठीक है, सी, द ओव्यूल्स आर डिस्पर्स, नहीं, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स टेक प्लेस, नो, इसका बी ऑप्शन ठीक है। थर्ड है, अभी कट द पोटैटो इनटू सेक्शन। ये देखो सेक्शन कटे हुए हैं,
इसमें ये आइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे आइज़ नहीं है, यहाँ आइज़ है, यहाँ। तो विच सेक्शन विल नॉट प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। अब आई है, सिर्फ आई ही न्यू सेक्शन प्लांट प्रोड्यूस करेगी, तो पी नो। क्यू एंड आर, हाँ क्यू एंड आर जो है इसमें एक भी आई नहीं है, तो इसलिए ये न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस नहीं करेगी। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज शोन इन डायग्राम, ये मैंने आपको बेटा जब वीडियो बनाया था तब बना के बताई थी। दिस इज फ्रेगमेंटेशन, एंड फ्रेगमेंटेशन टेक प्लेस इन स्पायरोगारा एंड एल्गी, तो ये आपका फ्रेगमेंटेशन है। द टेबल गिवन बिलो शो द वेरियस वेज इन विच प्लांट रिप्रोड्यूस। अब जेंथियम, जेंथियम यानी इसका जेड है, यानी कि जेंथियम हमारा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, इसमें हम देखेंगे स्पोर्स नो, सीड्स, या तो इसमें बी ऑप्शन ठीक हो सकता है ना, या सी, क्योंकि बी और सी में सीड दिया हुआ है। नेक्स्ट सकर दिया, सकर तो रॉन्ग है। एक्स, एक्स हमारा स्पोर, स्पोर से देखो हमारा क्या होगा, एक्स, एक्स से सीड्स, मैपल, म्यूकर, म्यूकर आंसर आएगा इसका। तो मिस हमारा म्यूकर और किसी में नहीं दिया हुआ, ड्रम स्टिक नो, मैपल नो, सीड्स नो, तो इसका सी ऑप्शन है, यानी कि जो आपका जेंथियम है सीड से डेवलप होता है, म्यूकर स्पोर से, पोटैटो आई से। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब इन द फॉर्मेशन ऑफ वीट, रेस्पायर एनारोबिकली, यूज टू मेक वाइन, रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। आपको पता है कि बडिंग से ईस्ट होता है, तो आंसर इज ईस्ट। ईस्ट जो है एनारोबिकली रेस्पायर करता है और बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है और वाइन के बनने में भी हेल्प करता है। विच ऑफ फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर शोन बिलो एंथर एंड स्टिग्मा। एंथर मेल पार्ट, ये देखो मैंने आपको लास्ट ईयर जो फ्लावर दिखाया था तो उसमें आपको एंथर दिखाया था, ये स्टिग्मा, तो आंसर इज के एल। एंथर आपका के है और स्टिग्मा एल। विच ऑफ फॉलोइंग सीड्स इज नॉट डिस्पर्स बाय विंड। एक बात बेटा, जो भी सीड्स विंड से डिस्पर्स होते हैं उनकी खासियत क्या होती है कि वो थोड़े लाइट होते हैं और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ताकि वो आराम से विंड से ब्लो कर जाए। तो इसमें देखो ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी हेयर लाइक है, ये भी हेयर, लेकिन एस में इसमें हुक है। हुक जो होते हैं एनिमल्स वाले में होते हैं ताकि वो उसके साथ अटैच होकर दूर चले जाए। तो इसमें फॉलोइंग इज नॉट डिस्पर्स बाय विंड, तो इसमें एस आएगा। तो एस जो है ये विंड से डिस्पर्स नहीं होता। तो बेटा 10 क्वेश्चन मैंने आपके डिस्कस कर लिए, बाकी आप ट्राई करना। और भी कुछ अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब तो आपकी डाउट क्लासेस भी हो सकती है, तो बेटा एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।